खबर के साथ करेंगे क्योंकि लेबनान में इस समय लोगों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का खौफ है। पहले पेजर में धमाके हुए, फिर वॉकी टॉकी और मोबाइल में ब्लास्ट होने से 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 3500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दावा यह किया गया है कि ये सारे ब्लास्ट चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का खौफ। पेजर के बाद मोबाइल लैपटॉप में धमाके। मोसाद ने रेडियो से बांट दी मौत। लेबनान में दहशत का माहौल है। हर कोई खौफ ज़दा है। हर शख्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूरी बना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेबनान में लगातार 2 सीरियल ब्लास्ट हुए। ये वो सीरियल ब्लास्ट थे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये ब्लास्ट वहां के लोगों की जेब में रखे पेजर और वॉकी टॉकी में हुए। मोबाइल और लैपटॉप तक में धमाके की खबर आई। यही नहीं, बेरूत के कई इलाकों में सोलर सिस्टम में भी धमाके हुए। मतलब ये कि लेबनान में पहले पेजर के जरिए अटैक को अंजाम दिया गया और फिर वॉकी टॉकी, रेडियो, मोबाइल और लैपटॉप में ब्लास्ट और कहीं कहीं सोलर सिस्टम में विस्फोट होने लगे। लेबनान में हुए इन धमाकों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो 3500 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। सामने आई इन तस्वीरों में देखिए कैसे जनाजे के दौरान वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ। हिजबुल्लाह सांसद अली अमार के बेटे के जनाजे के साथ जब कई लोग एक साथ चल रहे थे, इसी दौरान एक धमाका हुआ और वहां अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह सांसद के बेटे की मौत 17 सितंबर को पेजर धमाके में हुई थी और बुधवार को उसके जनाजे में वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो गया। लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लास्ट की एक और तस्वीर देखिए। मोबाइल की दुकान में कुछ लोग बैठे थे। सामने काउंटर में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखे थे। तभी अचानक से उनमें से एक डिवाइस में विस्फोट हो गया। दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बातचीत के लिए इन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच लेबनान में ये दूसरा बड़ा तकनीकी हमला है। इससे पहले ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के 5000 पेजरों में विस्फोटक लगाए थे। लेबनान के सुरक्षा एजेंसियों ने भी दावा किया कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने सप्लाई चेन में घुसकर पेजर मॉडिफाई किया। उन्हें लेबनान भेजे जाने से पहले उनमें विस्फोटक लगाए गए। इस साल की शुरुआत में लेबनान भेजे गए ये पेजर कोड से ऑपरेट होते हैं। इसी बीच मंगलवार को इन पेजरों पर एक मैसेज आया जिसने विस्फोटक को एक्टिव कर दिया। और लेबनान में सीरियल ब्लास्ट होने लगे। दावा यह किया गया कि जिन पेजरों में ब्लास्ट हुए वो सब हिजबुल्लाह के लड़ाकों के थे। हिजबुल्लाह इन धमाकों से उबर पाता। उसके बाद एक और सीरियल ब्लास्ट हो गया जहां वॉकी टॉकी में अचानक से विस्फोट होने लगी। देखते ही देखते फिर हड़कंप मच गया। लेबनान में सिर्फ पेजर, वॉकी टॉकी ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम, फिंगरप्रिंट मशीन, मोबाइल फोन, रेडियो, इलेक्ट्रिक स्कूटर और कई कारों में भी विस्फोट की खबरें।
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के बाकी लड़ाकों ने वॉकी टॉकी से बैटरियों को निकालना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने वॉकी टॉकी में लगे धातु के बैरल फेंक दिए। सीरियल धमाकों की वजह से हिजबुल्लाह के नेताओं को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज को छुएं और किस से दूरी बनाकर रखें। हालांकि इन सब के बीच इजराइल के उस खतरनाक साइबर वॉरफेयर यूनिट की भी चर्चा हो रही है, जिस पर इन खतरनाक हमलों को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। इजराइल के इस गुप्त साइबर वॉरफेयर यूनिट का नाम यूनिट 8200 है। ये इजरायली सेना की सबसे बड़ी यूनिट भी है। ये साइबर वॉरफेयर यूनिट IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट का हिस्सा है। इजराइल के इस यूनिट को सिग्नल इंटेलिजेंस से लेकर डेटा माइनिंग और तकनीकी हमलों में महारत हासिल है। इसमें काम करने वाले साइबर वॉरफेयर, हैकिंग और कंप्यूटर संबंधी दूसरे कामों में माहिर होते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं कि इजरायली यूनिट 8200 ने कुछ सीक्रेट ऑपरेशनों में दुश्मन के सिस्टम पर स्टक्सनेट वायरस से हमले किए थे। इसी वायरस ने ईरानी परमाणु सेंट्रीफ्यूज को निष्क्रिय कर दिया था और 2017 में लेबनान की सरकारी दूरसंचार कंपनी ओगेरो पर साइबर हमला किया था। हालांकि इजराइल ने अभी तक यह आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है कि उसने ही लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले अटैक कराए हैं। बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का आरोप लगा दिया। यही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजराइल को बदले की धमकी भी दी है। हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख हाशिम सफीउद्दीन ने इजराइल को अनोखी सजा देने और खूनी बदला लेने की बात कही। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। सफीउद्दीन हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई और अहम सहयोगी है। उधर इजराइल ने भी पलटवार किया। इजरायली सेना प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे और अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी धमकी दी कि इजराइल ऐसी कई शक्तियों से लैस है जिसे अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है। इन सब के बीच लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाकों को लेकर दहशत बरकरार है। लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। उधर लेबनान में हुए धमाकों के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ गया है।